हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। चैप्टर 12 हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सभी ने चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया था एंड आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी होमवर्क से चैप्टर 11 की लेफ्ट एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके आए होंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि गिवन है पेज नंबर 85 पर। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 85 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 85 पर हेडिंग मिल गई होगी हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर कौन। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक नया वर्ड देख पा रहे होंगे दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। सो स्ट्रॉन्गेस्ट का क्या मतलब होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा ताकतवर। सो इस चैप्टर के नाम से हमें ये समझ में आया क्या है इस चैप्टर का टाइटल, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर कौन, जिसमें हमने एक नया वर्ड सीखा स्ट्रॉन्ग। विच मीन्स ताकतवर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आप सभी को ये वर्ड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। सो फर्स्ट हमें दिया गया है वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम अ लिटिल माउस एंड अ टाइनी एंट लिव्ड इन अ हाउस अंडर ए वॉल। सो एक छोटा चूहा, अ लिटिल माउस एंड अ टाइनी एंट। तो टाइनी मीन्स होता है और भी छोटी, लिटिल मीन्स छोटा, और उससे भी अगर कुछ छोटा है तो उसको हम किस वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइनी। सो आप लिख सकते हैं टाइनी। टाइनी मीन्स बहुत छोटा। राइट स्टूडेंट्स, बहुत छोटा। सो एक समय की बात है, एक छोटा सा चूहा और एक बहुत छोटी एंट, एंट मीन्स चींटी, एक घर में रहते थे वॉल के नीचे, अंडर ए वॉल। अंडर मीन्स होता है नीचे। सो एक वॉल के नीचे कौन रहता था, एक छोटा चूहा और एक छोटी चींटी। अंडर मीन्स यहां पर हमने सीखा नीचे। फॉर अ लॉन्ग टाइम माउस एंड द एंट वर गुड फ्रेंड्स। तो बहुत समय से वो माउस जो चूहा था और जो चींटी थी वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, दोस्त थे या मित्र थे। जैसे आप सभी के अपने अपने फ्रेंड्स होते हैं,
उसी तरीके से स्टूडेंट्स, एक माउस था और एक एंट, और बहुत लंबे समय से वो एक दूसरे के क्या थे? दोस्त। Ant was proud that the mouse, who seemed to her so big and strong, was her dear friend. So ant को बहुत प्राउड फील होता था, गर्व फील होता था कि जो उसका दोस्त है, जो चूहा उसका दोस्त है, वो उससे बड़ा है और उससे ताकतवर है, और तब भी वो उसका दोस्त है। सो इस चीज को लेकर एंट को क्या था? प्राउड था, गर्व था। She was very pleased when the mouse stopped for a chat with her. So वो बहुत खुश हो जाती थी अगर माउस उससे बात करने के लिए कहीं पर भी रुक जाता था। So pleased means होता है खुश, खुश होना। ओके स्टूडेंट्स, सो नया वर्ड है प्लीज, तो इसको भी लर्न कर लेते हैं यहां पर ही। प्लीज्ड, खुश होना। ओके स्टूडेंट्स, सो जब भी माउस एंट से बात करने के लिए रुकता था तो इस बात से एंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी कि एक स्ट्रॉन्ग और बिग जो है वो उसका फ्रेंड है और वो उससे बात करने के लिए रुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट वन डे एंट सेड टू हरसेल्फ, My friend mouse is surely very kind, yet I have no doubt there are many other great creatures in the world who are kinder than him. So एक दिन जो वो एंट है वो अपने आप से ही बात करती है और क्या बोलती है? My friend mouse is surely very kind, कि मैं मानती हूँ कि जो मेरा दोस्त है माउस वो बहुत काइंड है। काइंड मीन्स दयालु है, अच्छे दिल का है। Yet I have no doubt there are many other creatures, other great creatures in the world who are kinder than him. लेकिन मुझे कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि क्या पता मतलब उससे भी बड़े बड़े इस वर्ल्ड में क्रिएचर्स होंगे जो उससे भी ज़्यादा काइंड, अच्छे दिल के या दयालु होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एंड क्या बोलती है कि मेरा फ्रेंड बिना किसी डाउट के मैं मानती हूँ कि मेरा फ्रेंड क्या है? काइंड है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी बड़े बड़े क्रिएचर्स उससे भी ज़्यादा दयालु या अच्छे दिल के होंगे। सो इस सेंटेंस में हमें न्यू वर्ड्स मिले हैं जैसे कि डाउट। डाउट मीन्स शक। डाउट मीन्स शक या आप कह सकते हैं संदेह। राइट स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस यस वेंट ऑन द लिटिल एंट नोडिंग हर टेनी हेड। सो इसी बात को बोलते हुए एंट अपने आप ही अपने सर को हिलाती है और बोलती है हाँ हाँ, यस यस, ये बात सही कही मैंने। आई एम श्योर आई कुड फाइंड मैनी अदर ग्रेट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड। सो एंट अपने आप से ही ये बातें कर रही है और बोल रही है कि मुझे पक्का यकीन है कि मैं और भी ग्रेट फ्रेंड्स, उससे भी बड़े मतलब माउस से भी बड़े लोगों को, बड़े क्रिएचर्स को अपना फ्रेंड बना सकती हूँ। I have grown
टायर्ड ऑफ माउस, क्योंकि मैं अभी माउस की दोस्ती के साथ थक गई हूँ, मैं माउस के साथ थक गई हूँ। अभी तक उसका फ्रेंड माउस था और वो खुश थी, बहुत लंबे समय से माउस उसका दोस्त था। लेकिन अब एंड क्या सोच रही है, अब एंड सोच रही है कि वो माउस से भी बड़े क्रिएचर को अपना दोस्त बनाएगी, क्योंकि वो थक गई है माउस के साथ रह रहकर या फिर माउस के साथ दोस्ती रखकर। टायर्ड मीन्स होता है थकना या परेशान हो जाना। ओके स्टूडेंट्स, I will see if I can find someone stronger than him. So एंट बोलती है कि मैं देखती हूँ कि क्या पता, मतलब मुझे माउस से भी स्ट्रॉन्गर, पावरफुल या फिर आप कह सकते हैं ताकतवर कोई क्रिएचर मेरा दोस्त बन जाता है, तो माउस से भी बड़ा क्रिएचर। ओके, सो एंड crawled out of the house and climbed up a rock. So ant क्रॉल करते हुए, चलते हुए, रेंगते हुए घर से बाहर आ जाती है और एक रॉक से जंप कर देती है। क्लाइम्ड अप ए रॉक, एक रॉक को भी चढ़ते हुए पार कर देती है। It was a cold day. Soon snow began to fall. Ant's feet were almost frozen. So क्योंकि वो दिन सर्दियों का दिन था, it was a cold day, तो मतलब ठंड का दिन थे। So ठंड के दिन की होने की वजह से कुछ ही समय में जो बर्फ थी वो पड़ने लग गई। एंड जो एंट है उसके जो फीट हैं वो क्या हो गए, बर्फ की वजह से जम गए। फ्रोजन मीन्स जमना। Right students, frozen means jamna. Snow, cried ant, you have frozen my feet so that I can hardly crawl along. Are you the strongest thing in the world? So ant इतने में चिल्ला के बोलती है, क्योंकि उसके पैर क्या हो जाते हैं, बर्फ में जम जाते हैं। So ant चिल्ला के बोलती है, स्नो, बर्फ, You have frozen my feet so that I can hardly crawl along. कि तुमने मेरे जो पैर हैं, फीट हैं, वो बिल्कुल जमा दिए हैं, तो उसकी वजह से मैं मुश्किल से ही क्या कर पा रही हूँ, चल पा रही हूँ या रेंग पा रही हूँ। Are you the strongest thing in the world? क्या तुम इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि तुमने मेरे पैर जमा दिए। तो एंट को लगता है कि इसने मेरे पैर जमा दिए, तो क्या पता स्नो जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो वर्ल्ड में। नो, सेड द स्नो, आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सो स्नो बोलती है कि नहीं, मैं इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूं, मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूं। द सन शाइन्स डाउन and melts me till there is nothing left of me. क्योंकि जब भी सन शाइन करता है तो उसकी वजह से मैं पिघल जाती हूँ और वहां पर कुछ भी नहीं बचता है, स्नो खत्म हो जाती है ना स्टूडेंट्स। जब भी धूप निकलती है तो बर्फ तो पिघल ही जाती है। सो वही स्नो एंट को बताती है कि मैं सबसे पावरफुल नहीं हूँ, बिकॉज जब भी सन शाइन करता है तो मैं क्या होती हूँ, पिघल जाती हूँ और कुछ भी वहां पर नहीं बचता। Ant looked up at the sun. Sun, she said, are you the strongest thing in the world? So ant इतने में ही ऊपर किसको देखती है, सन को देखती है और सन से पूछती है कि सन तुम बताओ, क्या तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस वर्ल्ड में? Are you the strongest thing in the world? No, my dear, said the sun. तो सन क्या कहता है, नहीं, मैं भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूं। नो माय डियर, आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मैं इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग नहीं हूं। आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड।
द क्लाउड्स आर स्ट्रॉन्गर देन मी। तो सन क्या आंसर करता है कि मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर कौन है? क्लाउड्स। एंड क्लाउड्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? बादल। Clouds means बादल। When they pass before me, they hide my face. And I can no longer shine upon the earth. क्योंकि जब भी क्लाउड्स में मेरे पास आते हैं तो वो मुझे क्या कर देते हैं? ढक देते हैं मेरे फेस को, जिसकी वजह से मैं अर्थ पर शाइन नहीं कर पाता हूँ, अर्थ को सनशाइन नहीं दे पाता हूँ। सो मुझसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? क्लाउड्स हुए। एंड लुक्ड अप एट द पासिंग क्लाउड। क्लाउड सेड शी, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सो इतने में एंट ऊपर देखती है और क्लाउड से पूछती है कि क्या तुम इस अर्थ, इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो? No, sweet little ant, said the cloud. I am not the strongest thing in the world. The wind is stronger than me. When the wind blows, it drives me in its direction. So, cloud क्या कहते हैं? No, sweet little ant. कि प्यारी एंट, हम भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हैं। क्यों? बिकॉज जो विंड है, विंड मीन्स हवा है, वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। बिकॉज जब भी हवा चलती है वो हमें अपने साथ उड़ा चलती है, राइट? द विंड इज स्ट्रॉन्गर देन मी। व्हेन द विंड ब्लो इट ड्राइव्स मी इन इट्स डायरेक्शन। अपनी दिशा में हमें अपने साथ ले जाती है। डायरेक्शन मीन्स होता है स्टूडेंट्स दिशा। राइट? आगे बढ़ते हैं। Then the ant asked the wind, "Oh wind, are you the strongest thing in the world?" So अब एंट विंड से पूछती है, हवा से पूछती है कि विंड, अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम सबसे ताकतवर हो इस वर्ल्ड में? Indeed, no, said the wind. I am not the strongest thing in the world. A house is stronger than me. No matter how hard I blow, a house can turn me aside and make me blow another way. So wind क्या कहती है कि नहीं, मैं भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूँ, बल्कि मुझसे स्ट्रॉन्गेस्ट है एक घर। बिकॉज अगर मेरे रास्ते में घर आ जाता है तो वो मेरा डायरेक्शन बदल देता है और मैं उससे टकरा के दूसरी दिशा में चली जाती हूँ। इसलिए मुझसे भी पावरफुल कौन है? होम, हाउस। एंड पेयर्ड एट अ ग्रेट हाउस अक्रॉस द वे। ओ ग्रेट हाउस, सेड शी, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सो अब एंट अपने रास्ते में आए हुए सबसे बड़े घर से पूछती है कि ओ प्यारे हाउस, क्या तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस वर्ल्ड में? Indeed, no, said the house. I am not the strongest thing in the world. The little mouse who lives inside my walls is stronger than me. With his sharp teeth, he gnaws holes in my walls. He can make his way into every room. So हाउस के जवाब देता है कि नहीं मेरी प्यारी आंट, कि मैं भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूँ, मुझसे भी स्ट्रॉन्ग है मेरे घर, मेरे अंदर, मेरे हाउस में जो रहता है माउस, वो, बिकॉज वो मेरे वॉल्स में होल करके हर रूम तक जाने का रास्ता बना लेता है। इसलिए मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन हुआ? माउस। At these words,
The ant turned away and went back to the hole under the wall. और ये बात सुनते ही एंट जो है वो वापस मुड़ी और वापस अपने घर में जाकर उसी होल पर या उसी अंडर द वॉल में चली गई जहां पर वो पहले माउस से मिला करती थी या रहती थी. Good day, ant, said mouse. I am very glad to see you here again. So माउस उस एंट को बोलता है कि गुड डे एंट, बहुत अच्छा दिन था आज और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ पर देखकर. आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू हेयर अगेन, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ पर दोबारा देखकर. आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड टू सी यू माउस, said the little ant very respectfully. सो एंट क्या आंसर करती है माउस को कि मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ पर तुम्हें देखकर. और ये बात वो बहुत ही आदर से कहती है बिकॉज एंट को पता चल चुका होता है कि माउस भी स्ट्रॉन्गर है और उसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी और स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर को वर्ल्ड में ढूंढने की. राइट. सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. आप सभी को स्टूडेंट्स इस चैप्टर को होमवर्क से रीड करके आना है. चलिए स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर में हमने जो ये कुछ न्यू वर्ड्स सीखे हैं इन्हें हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं. सबसे फर्स्ट वर्ड जो हमने सीखा था स्टूडेंट्स दैट इज स्ट्रॉन्ग. STRONG, strong, which means ताकतवर. Strong means ताकतवर या आप कह सकते हैं पावरफुल. नेक्स्ट tiny, TINY, tiny. टाइनी मीन्स बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, जैसे कि एक एंट होती है. राइट. सो यहाँ पर क्या है वर्ड टाइनी. नेक्स्ट है अंडर. UNDER, अंडर. अंडर मीन्स नीचे. अंडर मीन्स स्टूडेंट्स नीचे. नेक्स्ट है प्लीज्ड. PLEASED, प्लीज्ड. प्लीज्ड मीन्स खुश होना. प्लीज मीन्स स्टूडेंट्स खुश होना. नेक्स्ट है डाउट. DOUBT, doubt. Doubt means shock. Doubt means students shock. Next frozen. FROZEN, frozen. Frozen means जमना. नेक्स्ट है क्लाउड्स. CLOUDS, क्लाउड्स. क्लाउड्स मीन्स बादल. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डायरेक्शन. DIRECTION, direction, which means दिशा. सो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारे न्यू टर्म्स, न्यू वर्ड्स हो जाते हैं कंप्लीट. आप सभी को इन वर्ड्स को होमवर्क से रिवाइज करके आना है. आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. बाय बाय, टेक केयर.